सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक सिमरन कैसे करें, कितना करें, कब करें। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्संगत संत के जीवन का बड़ा विशेष महत्व है। संत के जीवन में सिमरन का। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज चेतन किया, सेवा हो रही है, सत्संग हो रहा है, सिमरन नहीं हो रहा है। सिमरन कैसे करना है, अब हमारे जीवन में सिमरन का क्या महत्व है, आज सत्संगत हम इसी के ऊपर विचार करेंगे। सिमरन होता क्या है, किसको कहते हैं सिमरन? सिमरना, याद करना, ध्यान करना, उसको सिमरन कहते हैं। तो साथ संगत भगत सत्संग भी रोज जाता है और सेवा भी वहां जाने के बाद हो जाती है, लेकिन सिमरन कमी आ जाती है। इसीलिए तो सतगुरु ने, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, सत्संग भी कर लेते हो, सेवा भी कर लेते हो, सिमरन में ढीले हो जाते हो, ढील छोड़ देते हो। कोई बात नहीं जी, हम तो चलते फिरते कर लेते हैं, या ऐसे हो जाता है, या समय नहीं मिलता है। तो हुजूर ने चेतन किया, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने चेतन किया कि सिमरन कैसे करना है। सबसे पहली बात, आओ सत्संगत, हम सभी का ये विषय है। सतगुरु ने आत्म मंथन का विषय दिया है ना, तो इसलिए सिमरन के ऊपर भी विचार करना है। तो कैसे करना है सिमरन? वो जैसा गुरु ने कहा है, अपनी मत बीच में नहीं लगानी। हमें कुछ नहीं आता, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, सब आपने सिखाया है। तो कैसे करना है? बाबा जी ने बोला है, परिवार के साथ शाम को 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप बैठिए। उससे क्या फायदा होगा? सत्संगत सिमरन का तरीका हुजूर ने बताया। एक तो परिवार के साथ बैठेंगे। आज हमारे पास परिवारों के साथ बैठने का समय नहीं है। कुछ मोबाइल ऐसे हो गए हैं कि अगर शाम को कुछ 5-10 मिनट मिलते भी हैं तो अपने अपने मोबाइलों में लगे होते हैं। ये देख लूँ, फेसबुक देख लूँ, व्हाट्सएप देख लूँ, या और कुछ देख लूँ। हुजूर ने कहा है समय निकालो, परिवार के साथ बैठो। तो हमें परिवार के साथ बैठने का अवसर मिला, और प्रभु की शरण में, प्रभु का नाम लेते हुए, कितने परिवार के 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, कितने सदस्य इकट्ठे बैठ करके जब मन जुड़ करके, लिव जुड़ करके मुंह से निकलेगा तू ही निरंकार, चमत्कार होगा। सत्संगत बहुत बल है इसके अंदर, ताकत चारों तरफ ओरा सिमरन का। सत्संगत उस घर के अंदर भक्ति का ऐसा माहौल बन जाएगा, कहते हैं वो भगत जहां संत रहते हैं वो तीर्थ बन जाएगा। उस घर के अंदर जो भी संत आएंगे कहेंगे, इसमें यहाँ आने के बाद हमें पॉजिटिविटी आती है। क्यों आती है? क्योंकि निरंकार प्रभु परमात्मा साक्षात्कार उसका वासा है, उनको आवाज दी जाती है, उनको ध्यान किया जाता है, वो वहीं बस जाते हैं। उन दिलों के अंदर, उन घरों के अंदर जहां संत रहते हैं। सतगुरु ने सरलता से कह दिया, हमने भी उसको सरलता से ले लिया ना। सत्संगत सरलता से गुरु की कोई बात नहीं लेनी। जो बात गुरु ने कही है उसके अंदर बड़ा बल है, बड़ा कल्याण होने वाला है। तो परिवार के साथ बैठ करके शुरुआत करनी है। प्यार भी बढ़ेगा, सत्कार भी बढ़ेगा, घर में भक्ति भी होगी, बरकतें भी होंगी, आनंद भी होगा, खुशियां भी होंगी। तो ऐसे सिमरन की शुरुआत करनी है। ये तो है कि सिमरन कैसे करें और कब करें। सायंकालीन बैठ जाइए, सुबह सुबह बैठ जाइए, ऑफिस में सब जा रहे हैं उससे पहले बैठ जाइए। अब आइए सत्संगत, सिमरन कितना करें, जितना भी ध्यान बढ़े। आप देखेंगे शुरू में जब हम सत्संगत कोई चीज की हमें आदत पड़ जाती है ना, कोई मीठा खाने की, कोई और चीज की, शुरू में थोड़ा खाते हैं। जैसे चाय की आदत है, थोड़ी चाय पीते हैं, बाद में फिर वही चाय 1 कप से 3-4 कप 5 कप तक होती चली जाती है, उसमें हमें रस आने लगता है। तो इसी तरह से ये तो बड़ी अच्छी प्रभु की बात है। जब बाबा जी ने कहा कि 5 मिनट 10 मिनट बैठो, आपको आनंद आने लगेगा। जब रोज रोज बैठोगे तो आपका ये समय बढ़ने लग जाएगा, समय बढ़ने लग जाएगा, परिचित हो जाएंगे, आनंद आने लगेगा। तो समय ऐसा बढ़ता चला जाएगा, फिर ये बात सच हो जाएगी जब ऐसा अभ्यास होने लग जाएगा। ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि सोते हुए तू ही निरंकार करते करते सो गए, तो सारी रात मन के अंदर वो निरंकार तू ही निरंकार चलता रहा। सुबह उठे वो भी फिर तू ही निरंकार। फिर उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जिस अवस्था में कहते हैं ना कि हम तो चलते फिरते कर लेते हैं। ऐसा अभ्यास जब हो जाता है, फिर वो संत जो भी काम कर रहा है, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, फिर वो
सिमरन होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? ऑटोमेटिक होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्यों होने लगेगा? इसके पीछे कारण है, मान लिया गुरु का वचन। इसलिए मनिए जेकर वचन गुरुदा, गुरु का वचन मान लिया, इसलिए अपने आप सिमरन हो रहा है, हर पल सिमरन हो रहा है, हर श्वास में सिमरन हो रहा है। मनिए जेकर वचन गुरुदा, उस्तत गुरुदी होगी, पूजा भी हो रही है गुरु की, क्योंकि गुरु की बात को मानना ही गुरु की पूजा है, गुरु का वचन मानना ही गुरु की पूजा है। मनिए